सब तैयार पेन और कॉपी लेकर एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा एग्जाम्पल नंबर 4। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो चलिए पहले इतना ड्रॉ करें, है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले ग्राउंड है हमारे पास, ये है हमारा ग्राउंड, ये बनाया मैंने ग्राउंड, ग्राउंड इधर बनाता हूं थोड़ा सा, है ना। ये बनाया ग्राउंड, और एक ग्राउंड पे क्या है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, पी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक हमारे पास क्या दी हुई है, एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग दी हुई है, ये बना दी मैंने 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। इसका नाम देता हूं ए बी, और हमारे को ए बी कितना दिया हुआ, ए बी दिया हुआ 10 मीटर। क्लियर है ना यहां तक। और बिल्डिंग ग्राउंड से कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। क्लियर। अब देखो, फ्रॉम अ पॉइंट पी, मैंने आपको कहा था फ्रॉम, जहां पे भी फ्रॉम लिखा हो वहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जाता है। तो यहां पे क्या जा रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये पॉइंट पी से क्या जा रहा है आपका, बिल्डिंग के टॉप पे, ये बिल्डिंग का टॉप था, यहां पे क्या जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और वो कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के टॉप पे एक फ्लैग रखा हुआ है, ये है हमारा फ्लैग। ओके। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप फ्रॉम पॉइंट पी इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट पी से फ्लैग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ, 45 डिग्री दिया हुआ है। चलो फिर ये बनाया 45 डिग्री, ये कितना है, ये हमारा टोटल है 45 डिग्री। से लिख देते हैं 45 डिग्री। ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, हमारे को ये फाइंड करना है, इसे इस पॉइंट को नाम तो सी, हमारे को बीसी फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, और हमारे को फाइंड करना है ए बी। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो आप चेक कर पा रहे हो, इस डायग्राम में हमारे को दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए हैं, एक है पी ए बी और दूसरा है पी ए सी। और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कोई एक साइड गिवन है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में? हाँ, हमारे को गिवन है पी ए बी में, ए बी हमारे को गिवन है 10 मीटर। तो चलो आप चाहो तो रफ कॉपी में ये पी ए बी को बना के साइड पे रख लो, पी ए बी, ये हो गया 90 डिग्री, ये है 10 मीटर। अब क्या डिस्टेंस निकाला था पॉइंट पी का बिल्डिंग से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये तो यहां से आ जाएगा ना। तो चलिए निकालते हैं। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, फॉर्मूला लगेगा tan का। इन ट्राइंगल पी ए बी tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी ए है, बेस है पी ए। tan 30 होता है 1/√3, और बी ए है 10, और पी ए हमारे को फाइंड करना है। सो इस हिसाब से हमारा पी आ गया 10√3, और हमारे को क्या, हमारे को √3 की वैल्यू थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, और हमारे को √3 की वैल्यू भी हमारे को क्या करनी है, पुट करनी है। यूज √3 इज इक्वल टू 1.732,
सो पी आ गया हमारा 10 इंटू 1.732 मीटर, जिसको मल्टीप्लाई करके कितना आया 117.32 मीटर। ओके गुड। और अब हमारे को क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप। हमारे को क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है। सो बीसी कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले तो इसे रखो, ये तो रफ था, हो गया। अब बीसी फाइंड करना है। बीसी फाइंड करने के लिए मुझे पूरा पूरा एसी फाइंड करना होगा, और एसी में से, अगर पूरे एसी में से मैं इस एबी को माइनस करूं, देखो मैंने एबी छुपा दिया, ठीक है, तो क्या दिख रहा है, बीसी दिख रहा है ना। एसी में से मैंने एबी को माइनस कर दिया तो बीसी आ जाएगा। तो मुझे निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा एसी। ओके, तो चलो एसी किस ट्रायंगल में आ रहा है, पीएसी में। सो इन ट्रायंगल पीएसी, आप चाहो तो पीएसी को भी फिर से बना लो रफ वर्क में। रफ वर्क में राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का फायदा होता है। पीएसी, पीएसी में क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हुआ हमारा एसी, और बेस हुआ हमारा पीए। tan 45 है 1, एसी अपॉन पीए कितना है हमारे पास, पीए है 17.32 मीटर। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं, और ये आया 17.32 मीटर यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1। सो यहां से एसी आ गया 17.32 मीटर। ओके, और हमारे को फाइंड करना है बीसी। सो बीसी कैसे आएगा, एसी में से एबी माइनस कर दो, ऐसे साइन में आ रहा है, अगर ऐसे साइन में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो। जो एसी है वो किस चीज को मिला के बन रहा है, नाउ एसी जो है वो मिला के बन रहा है एबी को प्लस बीसी को। एसी है 17.32, एबी कितना है, एबी है हमारे पास 10 प्लस बीसी, तो 17.32 माइनस 10 इज इक्वल टू आ गया बीसी। सो 7.32 आ गया हमारे पास बीसी, जो कि क्या है, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप। सो हमारे को यहां पे लिखना पड़ेगा जो भी हमारे को निकालने को आता, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप is equals to 7.32 मीटर, और निकालने को आता डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी। डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी कितना आया, ये आया हमारा 17.32 मीटर। इसे नोट डाउन करो। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 5। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमारे को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन लग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है पर है नहीं, इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप अपना ध्यान उस पर दीजिए। द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। बस जितना मैंने अंडरलाइन किया अभी बस ध्यान वहीं पे रहे आपका। ये मैंने बनाया ग्राउंड
और ये बनाया मैंने सन, और ये है सन का एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर। और ये जो लिखा हुआ है व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, इसका मतलब है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन्स एल्टीट्यूड, ये सन के एल्टीट्यूड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ये है इसका मतलब, सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री का मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ओके, और बात करिए शेडो ऑफ अ टावर की, जो स्टैंड है लेवल ग्राउंड पे, जो कि ग्राउंड के ऊपर ही कहीं ना कहीं पे खड़ा हुआ है। सो ये है हमारा टावर जो कि ग्राउंड के ऊपर खड़ा हुआ है। इस टावर को नाम दे देते हैं ए बी, और इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ। ओके, और टावर हमेशा कैसे खड़ा होता है? 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा होता है। ओके, अब ये जो ए बी है ये हुई हमारी हाइट ऑफ टावर, और ये जो ओ ए है ये हुआ हमारा शेडो ऑफ द टावर। सन यहाँ पे पीछे से खड़ा है, ये आया यहाँ पे इसकी रेज आना चाहती थी, बट ये यहाँ पे टावर खड़ा था तो टावर ने रोक लिया, और ये टावर की क्या बन गई? शेडो बन गई। ओके, गुड, क्लियर। अब ऐसी एक कंडीशन और है, उसके लिए दोबारा से मैंने बनाया ग्राउंड, और ये बनाया मैंने सन। ओके, और ये आया सन का एल्टीट्यूड। और अब हमारे को एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ, तो ये आ गया 60 डिग्री। और इस टाइम पे भी हमारा जो टावर है वो अपना शेडो बना रहा है। सो टावर रखते हैं यहां पर, ये रहा टावर। टावर का नाम दिया था हमने ए बी, और टावर का एंगल कितने डिग्री पे खड़ा होता है टावर? 90 डिग्री पे। ओके, और ये जो वर्टेक्स आई ये कितनी आई? इसको क्या नाम दे? इसे देते हैं हम नाम पी। इसे हम ओ नहीं दे सकते, क्योंकि भाई जब सन 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, यहां पे सन ओ पे तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहां ओ ही पे 60 डिग्री का एंगल थोड़ी ना बना सकता है। तो 60 डिग्री का एंगल कहां पे बना रहा है? पी पे बना रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है क्या कि ये मेरा सन खड़ा हुआ है और इस ओ पे इसने एंगल बनाया 30 डिग्री, और इसी ओ पे ये एंगल बना रहा है कितना? 60 डिग्री। नहीं हो सकता ना, इसीलिए मैंने एक को ओ नाम दिया, एक को पी नाम दिया। क्लियर? ओके, गुड। इसे 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 रब करो। अब देखो, इसकी शेडो है पी ए, और यहां पर शेडो आ रही ओ ए। ओके, द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। शेडो हमारी 40 मीटर बड़ी बनी जब सन के एल्टीट्यूड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री था। मतलब ये वाली शेडो 40 मीटर क्या है? बड़ी है। अगर मैं इस शेडो को x बोलता हूं तो ये वाली शेडो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस 40। क्लियर? ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। हमारे को फाइंड क्या करना है? फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर। तो चलिए सॉल्व करें हाइट ऑफ द टावर के लिए। ओके, सो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। वैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दो राइट एंगल ट्राइंगल, इस डायग्राम में भी दो राइट एंगल ट्राइंगल है, बट हम कंसीडर करेंगे पी बी ए को, और यहां पे कंसीडर करेंगे ओ बी ए को, क्योंकि हमारे को फाइंड करनी हाइट ऑफ द टावर। तो इसे तो इंक्लूड करना ही करना पड़ेगा ए बी को। तो ए बी किस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रही है? ए बी जो है पी बी ए में आ रही है, और यहां पर ए बी आ रहा है ओ बी ए में। ओके, इन ट्राइंगल। ओके, सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेट लिखते हैं। लेट
पी ए इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। तो देयरफॉर अगर पी ए हमारा एक्स है तो ओ ए कितना आ गया, ओ ए आ गया एक्स प्लस 40 मीटर। ओके गुड। अब देखो, अब हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, साइन का, कॉस का या टेन का। ट्राइंगल तो हमारे को पता लग गई, यहां पे हमने पी बी ए लेनी है और यहाँ पे ओ बी ए लेना है। ट्राइंगल तो हमारे को क्लियर हो गई। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो इसके लिए देखो कंडीशन जो है वो आपको बेस के ऊपर दी गई है। कंडीशन किस पे दी गई है, बेस के ऊपर। और दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है परपेंडिकुलर। सो बेस और परपेंडिकुलर किसके फॉर्मूले में आते हैं, tan के फॉर्मूले में। तो हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan का फॉर्मूला लगाएंगे। और बेसिकली जब भी आपको दो ट्राइंगल्स के अंदर कुछ ऐसा दिखे कॉमन, तो आप दोनों ही ट्राइंगल में से वो कॉमन वाली चीजें फाइंड आउट करके इक्वेट कर दोगे और आपका आंसर आ गया आपकी आंखों के सामने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल पी बी ए tan 60 tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हम बेस लिख लो। उसके बाद tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी ए है और बेस क्या है पी ए है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू बी ए अपॉन एक्स। तो बी ए का आंसर कितना आ गया हमारा, बी ए आ गया √3x। इसे रखो थोड़ी देर के लिए संभाल के, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में लगाते हैं दोबारा से tan का फॉर्मूला। इन ट्रायंगल ओ बी ए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ। सो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हुआ बी ए, बेस हुआ ओ ए। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू बी ए अपॉन ओ ए। कितना है, ओ ए हमारा x प्लस 40, और यहां से बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 40 अपॉन √3 इज इक्वल टू बी ए। इसे इक्वेशन 1 दो, इसे इक्वेशन 2 दो। और मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि जब भी आपकी दो ट्रायंगल में कोई साइड कॉमन है तो उस साइड को दोनों ही ट्रायंगल में से फाइंड आउट कर दो और क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो चलो हमने दोनों ही ट्रायंगल में से हमने बी ए फाइंड कर लिया और अब क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आया, √3x इज इक्वल टू x प्लस 40 अपॉन √3। देख लो ना, बी ए किसके बराबर है, √3x के बराबर है, और बी ए किसके बराबर है, x प्लस 40 अपॉन √3 के भी बराबर है। तो हुआ ना √3x और x प्लस 40 अपॉन √3 बराबर, तो ये बराबर किया और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x इज इक्वल टू है x प्लस 40, और यहां से 3x माइनस x इज इक्वल टू 40 और 2x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 जो कि कितना आया 20। x का आंसर निकाल दिया आपने 20, बट हमारे को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। और हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर है ए बी। सो हाइट ऑफ द टावर आया, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू √3x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो कितना आएगा 20 √3 मीटर।
इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 6। चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 6। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहां तक सारी लाइन को एक साथ पढ़ना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है कहां का, टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का। हमारे पास दो बिल्डिंग दी हुई है, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ओके, सो सबसे पहले ये बताओ दोनों में से बड़ी कौन सी होगी, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग? डेफिनेटली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, 8, 10, 15। और जबकि 8 मीटर टॉल बिल्डिंग में तो ज्यादा से ज्यादा 2 फ्लोर होंगे या तो 3 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो चलिए इतना ही ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये मैंने बनाया ग्राउंड और ये बनाया एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और ये बनाया इसके सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। यहां तक क्लियर है? दोनों बिल्डिंग हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी होती है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे खड़ी कर दी बिल्डिंग्स को। इसका नाम दिया मैंने ए बी और इसे बोला सी बी। यहां पे लिख देते हैं कि कितने की है, 8 मीटर की बिल्डिंग। और यहां से ड्रॉ करता हूं एक हॉरिजॉन्टल लेवल, ये ड्रॉ किया एक हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहां से भी ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल। ये एक और ड्रॉ कर दिया हॉरिजॉन्टल लेवल। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है टॉप ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का। कहां से? फ्रॉम दी टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, टॉप का भी दिया हुआ और बॉटम का भी दिया हुआ। तो चलिए पहले ड्रॉ करते हैं ये। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आया, ये लाइन ऑफ साइट हुई और ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ ना। तो ये क्या होगा, कौन सा एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और यहां से इधर का भी हमारे को क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री है। यहां से ड्रॉ कर देता हूं, ये पूरा ये एंगल यहां से यहां तक कितना है, 45 डिग्री है। और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और अगर ये एंगल डी 90 डिग्री है तो ये ऊपर ये भी तो हमारा 90 डिग्री होगा। इसको चलो ठीक कर देते हैं। ओके गुड, ये भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर ए बी 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी 8 मीटर ही होगा, 8 मीटर। और इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ई। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या निकालना है हमारा। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो ये है हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और हाइट क्या है, हाइट है इसकी सीडी। क्लियर? ओके, और क्या निकालना है, और हमारे को निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, और दो बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये रही हमारी वो दोनों बिल्डिंग्स, ए बी और सी डी। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल्स टू h मीटर। ये पूरी की पूरी हमने हाइट को क्या मान लिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट को, पूरी की पूरी हाइट को मैंने मान लिया h मीटर। और अगर ये h है, ये 8 हुआ
तो सी कितना होगा, सी हो गया हमारा h माइनस 8। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स डी मीटर मान लेते हैं। ओके, ये दोनों बिल्डिंग और ये दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस, जो कि कहने में क्या मान लिया मैंने, मान लिया डी मीटर। ओके, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हमारे को देखना होता है कि डायग्राम में कितने राइट एंगल ट्रायंगल्स आ रहे हैं और क्या उन राइट एंगल ट्रायंगल्स में कुछ इक्वल है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ACE और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है BCD। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। चाहो तो आप उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को रफ में बना लो, बहुत बढ़िया रहेगा। एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। एक का नाम है ACE और दूसरे को हम कह रहे हैं BCD। ये 90, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90। सो चलिए, एक ये है और एक ये। क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ भी कॉमन आ रहा है या फिर कुछ भी इक्वल आ रहा है। तो आप यहां पे चेक करो, BD और AE ये दोनों बराबर हैं। BD और AE क्या है, दोनों बराबर हैं। दोनों कितने हैं, D हैं। तो ये भी मेरा D आ रहा है और ये भी मेरा क्या आ रहा है, D आ रहा है। ओके, और CD कितना आ रहा है, CD है हमारा पूरा का पूरा H है ना। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है, H है। और CE कितना है, H माइनस 8 है। यहां तक क्लियर। अब आपको क्या दोनों ट्रायंगल में दिख रहा है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। दोनों में लगाओ ना tan 30 इसमें, tan 45 इसमें। चलो, इन ट्रायंगल, थोड़ा इधर से लिखते हैं, स्पेस बचाएं। इन ट्रायंगल ACE tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा CE और बेस कितना है हमारा AE। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू H माइनस 8 अपॉन D। क्लियर। इसको अभी के लिए यहीं पे रुको और क्या करो, दूसरे ट्रायंगल में भी tan लगाओ। इन ट्रायंगल CBD, और ये तो क्लियर है ना कि tan क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी गिवन है, ये भी हमारे को गिवन है। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर H आया, बेस कितना आया, D आया। tan 45 1 होता है, 1 इज इक्वल्स टू H अपॉन D। और यहां से D और H आ गए हमारे बराबर। यहां से मैं D की वैल्यू निकालूं अगर मैं, तो D कितना आ रहा है, D आ रहा है हमारा √3 H माइनस 8 और यहां से D की वैल्यू क्या आ रही है, H के इक्वल 1 2। यहां तक नोट डाउन करो, फिर मैं इसे रब कर रहा हूं इसे। ओके, सो चलो रब करता हूं। अब आगे फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे को क्या दिख रहा है, फ्रॉम
1 एंड 2 रूट 3h माइनस 8 किसके बराबर आ रहा है? h के बराबर आ रहा है ना, क्योंकि ये भी d के बराबर है, ये भी d के बराबर है, तो ये d थोड़ा सा ऐसे बढ़, तो ये दोनों बराबर हो गए और यहां से मल्टीप्लाई करके रूट 3h माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू h। ओके, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं है गड़बड़। तो रूट 3h माइनस h इज इक्वल टू क्या आया? 8 रूट 3 आया, और यहां से अगर मैं h कॉमन ले रहा हूं तो रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 रूट 3, और h की वैल्यू आ रही है 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्या यहां पे दिख रहा है डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म है, और जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट की टर्म आए, हमारे को बचपन से ही सिखाया है कि कर लो रैशनलाइज, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ओके, सो यहां पे लिख देते हैं, ट्राई करते हैं। h इज इक्वल टू क्या आया? 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1, और ये क्या है? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, एक बार यहां पे क्लिक करो, ठीक है, और यहां से आगे करते हुए h इज इक्वल टू 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, h का आंसर कितना आ गया? 8 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2, और h आ रहा है हमारा 4 रूट 3 और रूट 3 प्लस 1। मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस 4 रूट 3 आ गया हमारा h। हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पूरी की पूरी कितनी आ गई? 12 प्लस 4 रूट 3 मीटर। पीछे एन लगा दो। और क्या फाइंड करना था? और फाइंड करना था डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। नॉक नॉक, चेक तो करो जरा, डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग और हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दोनों बराबर हैं। सो एंड d इज इक्वल टू क्या आ गया? d इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 प्लस 4 रूट 3 मीटर, बिकॉज d इज इक्वल टू h। नोट डाउन करो इसे, फिर करते हैं एग्जांपल नंबर 7। चलिए करते हैं एग्जांपल नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक ब्रिज है रिवर के ऊपर और उसके ऊपर एक पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर, वहां से दोनों बैंक्स पे, रिवर के जो दो किनारे हैं, दोनों किनारे पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है एंड 45 डिग्री आ रहा है। तो चलो इस सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले क्या करता हूं मैं, ये बनाता हूं, ड्रॉ करता हूं ब्रिज। ठीक है, ये हमने क्या किया? एक ड्रॉ किया ब्रिज, ठीक, और ब्रिज पे एक पॉइंट, ये ब्रिज पे ऊपर मैंने क्या क्या कर लिया? एक पॉइंट मान लिया, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां का? बैंक्स का। ये किनारा, एक किनारा ये हो गया और एक किनारा ये हो गया नदी का। यहां से नदी इधर से मंदिर से ऐसे आ रही, ओके, फील देने के लिए ये आ गया हमारा रिवर और ब्रिज, और यहां पे लोग चल सकते हैं। बट इससे कुछ मतलब है नहीं, ये तो बस कलाकारी फालतू की। ओके, सो यहां से हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, यहां पे भी बनाना है और इधर भी बनाना है। सो सबसे पहले मैं क्या ड्रॉ करूंगा? यहां पे ड्रॉ करूंगा एक हॉरिजॉन्टल लेवल। जहां पे भी हमारे को एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एलिवेशन ड्रॉ करना होता है, वहां से हम ड्रॉ करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल।
ये ड्रॉ किया हॉरिजॉन्टल लेवल, और यहां से नीचे पेन से ड्रॉ करता हूं, ब्लू पेन से, ये वाटर लेवल हो गया। ओके, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है एक तो इस बैंक पे, इस बैंक पे आ रहा है, और एक यहां पर आ रहा है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया हुआ है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हमारे को 30 डिग्री का। तो अगर ये 30 डिग्री है तो भाई ये भी तो 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऐसे लिख देता हूँ 30 डिग्री, तो ये भी कितना हुआ? ये भी 30 डिग्री हुआ। और ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आया ये है हमारा 45 डिग्री। सो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हुआ? ये भी हुआ हमारा 45 डिग्री। आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, ब्रिज की हाइट कितनी है? ब्रिज की हाइट है 3 मीटर। ओके, सो ये हाइट कितनी है? ये हाइट है हमारी 3 मीटर। चलो जल्दी जल्दी नाम दे, इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, इसे देते हैं बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। और बी डी कितना है? बी डी है हमारा 3 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हमारे को रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। तो रिवर इतनी चौड़ी है ये, तो चलो इजीली फाइंड कर लेते हैं। एडी और सीडी, ये कितना है हमारे? बीडी हमारे को दिया हुआ 3 मीटर, है ना? ये पूरा। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? हमको देखना होगा कि कितने राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो हमारे को क्लियरली दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। एक तो ए बी डी बन रहा है और एक बी डी सी बन रहा है। और हमारे को निकालनी है विड्थ ऑफ द रिवर, तो यही तो है ना विड्थ ऑफ द रिवर, ए सी। अगर मैं इस ट्राइंगल से एडी निकाल लूं, इस ट्राइंगल से सीडी निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो वही तो विड्थ ऑफ द रिवर है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो चलिए हमारे को दोनों ही ट्राइंगल में परपेंडिकुलर गिवन है 3, और निकालना क्या है? बेस निकालना है। करते हैं। हमारे को पता है, सबसे पहले लिख देता हूं विड्थ ऑफ रिवर क्या है? विड्थ ऑफ रिवर है एसी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल एबीडी tan theta is equals to perpendicular upon base tan 30 is equals to BD upon AD। इस क्वेश्चन में रफ में हमारे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है। एक ट्रायंगल ये है और दूसरी ट्रायंगल ये है। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, BD है हमारा 3 और अपॉन AD, तो AD आ गया इस हिसाब से 3√3। क्लियर? ठीक है। और अब क्या करते हैं? दूसरी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BD से, इन ट्रायंगल BDC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारा BD और नीचे है BC। tan 45 1 होता है, BD 3 है, सो DC भी कितना आ गया? DC भी 3 आ गया। ठीक है। हमारे को निकालना था विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर क्या है? विड्थ ऑफ रिवर है AC, और AC किस किस को मिला के बन रही है? AC बन रही है AD प्लस CD, AD प्लस CD। AD कितना है? 3√3, CD कितना है? 3। 3 कॉमन है और अंदर बचा √3 प्लस 1 मीटर। ये है हमारी रिवर की विड्थ। इसे नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं।
है।